सो स्टोर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो थोड़ा ध्यान दो उस पे। तो रियल टाइम में कहाँ पे यूज होगा? फॉर एग्जांपल जैसे एक प्रोजेक्ट पे देखो, आप जब भी एक्चुअल में जॉब करोगे किसी कंपनी में, ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट पे ऐसे नहीं रहता कि एक प्रोजेक्ट पे एक ही आदमी काम कर रहा है, एक टीम रहती है पूरी, राइट? सो अमेजोन का डेटा है। ऐसे मान लो कि आप अमेजोन कंपनी में जॉब कर रहे हो और आप उस पूरे डेटा को हैंडल करते हो, और आपका टास्क क्या है? आपको मॉर्निंग से लेके आप जब भी लास्ट को लॉग आउट करोगे तो आपको क्या चेक करना है डेली? पूरे दिन का सबसे, हाँ, सैलरी कितनी, सॉरी, टोटल क्या बोलते हैं हम उसको, सेल्स कितना हुआ है अमेजोन के ऊपर। मान लो कि मेरी 9 से लेके 5 PM तक शिफ्ट है, तो मुझे एट द एंड जब मैं घर जाऊंगा उसके पहले मुझे क्या करना है कि मुझे टोटल सेल्स देखना है कि आज का अमेजोन पे कितना सेल हुआ है टोटल। ओके, अमेजोन ने आज कितने पैसे कमाए, राइट? सो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास तो डेटाबेस है, मैं क्या करूंगा, बस सेल्स का जो कॉलम होगा उसकी सम करूंगा। और मुझे डेली वो करना है ना, हर रोज डेली मुझे क्या देखना है? घर जाते समय जब मैं लॉग आउट करूंगा मुझे डेली देखना है आज कितना प्रॉफिट हुआ है, आज कितना लॉस हुआ है। और मुझे ही नहीं, मेरे हर एक टीम मेंबर को हर एक टीम मेंबर क्या करेगा अपने सिस्टम पे? वो क्वेरी रन करेगा, राइट करेगा और उसको रन करेगा। तो मान लो कि अगर 10 टीम मेंबर है, तो हर एक रोज हम क्या कर रहे हैं? 10 लोग अलग अलग उनके सिस्टम में सेम क्वेरी राइट कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं। तो स्टोर प्रोसीजर कब यूज होता है? कि सर्टन ब्लॉक ऑफ कोड या क्वेरी बोलते हैं, ओके, एक ब्लॉक ऑफ क्वेरी है जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज करने वाले हैं। तो मैं उसको क्या करूंगा? एक प्रोसीजर उसका स्टोर करके रखूंगा, और जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी मैं उसको बस कॉल करूंगा। ठीक है? तो देखो उसका यूज कैसे होता है, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टोर प्रोसीजर में फर्स्ट ए पार्ट है, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। ओके। पहले सिंटैक्स देखो कैसे है, उसके बाद हम, कि सबसे पहले मुझे यूज एम्प्लॉय की क्वेरी रन करनी पड़ेगी, राइट? ओके, यूज एम्प्लॉय हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है, मुझे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद एम्प्लॉय का नाम और टोटल सैलरी देखनी है उसकी। तो क्या क्वेरी होगी? आउटपुट में मुझे क्या चाहिए देखो, ईएमपी नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम चाहिए, और टोटल सैलरी। यस, क्या क्वेरी आएगी? Select employee number, सिलेक्ट, सो first name, ये डॉट हम लास्ट में देते हैं, ओके। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, sum of salary as total salary. एज फ्रॉम एम्प्लॉयज, Each इन, ज्वाइन। salary this ये ज्वाइन यहाँ पे लिखा है, ये कौन सा ज्वाइन है? inner join. ऑन, E dot employee dot employee. ओके। ई डॉट और ये ईएमपी नंबर के बेसिस, इसका मतलब क्या है? इन दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है? एम्प्लॉय नंबर, ओके। उसके बाद यहाँ पे ई डॉट, ई डॉट, ओके, क्लियर है? कर दूं रन? कैसे रन कर दूं? ग्रुप बाय नहीं आएगा क्या? Group by यस और आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, आएगा क्या? employee ओके, number. तो किसके ऊपर करना पड़ेगा? ई डॉट Employee ई number. डॉट, ओके। अब क्लियर है? अब मैं इसको रन करता हूँ। तो आउटपुट में क्या, कितने कॉलम आएंगे? 1 2 3 4 कॉलम आएंगे, राइट? देखो 1 2 3 4, राइट? हर एक, हमने क्या किया, जितने जैसे 10,001 के 17 रिकॉर्ड्स थे, उसने क्या किया, सेम सेम एम्प्लॉय नंबर को एक टीम में करके उनके सैलरी की सम की। ओके, और वो हमें टोटल सैलरी में दिख रहा है। अब मैंने इसको नाम दिया है एज करके टोटल सैलरी। तो इधर टेबल में भी देखो कॉलम का नाम क्या आ गया? टोटल सैलरी। लेकिन ये नाम मेरा सैलरी टेबल में चेंज हो जाएगा क्या? राइट, क्योंकि ये बस एक टेम्पररी नेम है, ऐसा मान लो कि इसी क्वेरी के लिए वो लिमिटेड है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे डेली जाते समय, मतलब
मान लो कि हर रोज कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन हो रहा है कंपनी में, तो मैं जब भी एक क्वेरी रन, हर रोज मुझे एक क्वेरी टाइप करके रन करनी पड़ेगी, तो मुझे दिखेगा कितने एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी दिखेगी, राइट। तो मुझे, मेरा क्या क्या कंसेप्ट है देखो, अभी मुझे ये क्वेरी हर दिन राइट करनी पड़ी, मेरे सभी टीम मेंबर्स को, हम 10 लोग हैं, 10 लोगों को हर दिन जाते समय एक क्वेरी राइट करनी पड़ी, तो हम क्या करेंगे, इसको एक प्रोसीजर इसके बना देंगे, उसमें स्टोर कर देंगे उसको, और जब भी मुझे इस क्वेरी की नीड होगी, मैं इसको बस कॉल करूंगा, रन करनी है बस क्वेरी। तो सिंटैक्स देखो क्या रहता है। ओके, सबसे पहले क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल। ओके, जैसे प्रोसीजर क्रिएट करनी है तो क्या आएगा, क्रिएट। ओके, क्रिएट प्रोसीजर, उसके बाद क्रिएट टेबल, टेबल नाम, टेबल का नाम आता है, तो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम आएगा, तो प्रोसीजर का नाम। ओके, एक टोटल सैलरी करके लेते, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, टोटल सैलरी। उसके बाद ओपन और क्लोज ब्रैकेट टेबल में भी आते थे, इधर भी ओपन और क्लोज ब्रैकेट आएगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा देखो, सिंटैक्स देखो, बिगिन एंड ब्लॉक आएगा। बिगिन एंड एंड ब्लॉक में हमारी क्वेरी आएगी, जो भी हमें आउटपुट में चाहिए, जो भी क्वेरी रहेगी वो इसमें आएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब सिंटैक्स में एक और चेंज है देखो, ये जो सेमी कॉलन है, हम सेमी कॉलन क्यों देते हैं हर क्वेरी के लास्ट में? एंड ऑफ द क्वेरी, उसको हम डिलिमीटर बोलते हैं, राइट। तो देखो मैं इधर क्या करता हूँ, डिलिमीटर डबल डॉलर, यहाँ पे उसको एंड कर देता हूँ, और फिर से डिलिमीटर सेमीकोलन। इसका मतलब क्या, लाइन नंबर 824, यहां से मेरा डिलिमीटर डबल डॉलर है, मैं सेमीकोलन यूज नहीं करूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने डबल डॉलर को एंड कर दिया, और फिर से इस लाइन के नीचे से मैं सेमीकोलन को यूज कर सकता हूँ। अब डिलिमीटर क्यों यूज करते रहे, जैसे मैं बिगिन और एंड ब्लॉक में क्या है, मल्टीपल क्वेरी लिखूंगा, तो हर एक क्वेरी के बाद मेरा सेमीकोलन आएगा, अगर मैं इधर डिलिमीटर नहीं लिखता तो वो क्या हो जाएगा, सेमीकोलन की पहली क्वेरी रन हो जाएगी, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर तुरंत एंड के बाद, बिगिन और एंड ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। ओके, अगर इसका यूज समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, आज और कल के दिन ऐसे कर लो, इसको सिर्फ ध्यान में रखो कि डिलिमीटर यूज करना है स्टार्टिंग में और एंड में। ये क्यों यूज होता है हम बाद में फिर से देखेंगे। ओके, अब मेरी क्वेरी क्या है, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए था। ओके, मुझे आउटपुट में ये चाहिए था, मैं क्या करता हूँ, बिगिन और एंड में इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब क्या करता हूँ, इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ। ओके, क्वेरी रन हो गई। सिंटैक्स क्लियर है सबको? सिंटैक्स में स्टार्टिंग में क्या आएगा, डिलिमीटर डबल डॉलर, उसके बाद बस आपको क्या ध्यान देना है, डिलिमीटर, डिलिमीटर पहले ये राइट करके लेना है, उसके बाद क्रिएट प्रोसीजर, एक नाम देना है प्रोसीजर को, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, फिर उसके नीचे बिगिन और एंड ब्लॉक आएगा, इसमें हमारी क्वेरी आएगी, ठीक है। अब मैंने रन कर दिया, क्वेरी रन हो गई। अब वो क्वेरी देखो, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, स्टोर प्रोसीजर में टोटल सैलरी, मैं सभी को ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, हमने टोटल सैलरी क्रिएट की, राइट। अब उसका मुझे आउटपुट देखना है, आउटपुट कैसे देखेंगे? ओके, तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, देखो कॉल प्रोसीजर का क्या नाम है, टोटल सैलरी, ओपन और क्लोज ब्रैकेट, ओके, सेमी कॉलर, और मैं बस कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो देखो क्लियर है, आउटपुट आ गया। अब मैं इसको 10 दिन बाद भी रन करूंगा, सिर्फ क्या करना है, मुझे कॉल टोटल सैलरी करूंगा तो मुझे आउटपुट आएगा, मुझे हर बार क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, मैं इसको सेव करके, ओके, कट करता हूँ और फिर से रिकनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने रिकनेक्ट किया, अब फिर से यूज एम्प्लॉयज। ओके, अब मैं प्रोसीजर को कॉल करता हूँ, कॉल टोटल सैलरी, देखो आउटपुट आ गया। मैंने क्वेरी फिर से राइट की, क्या हो, राइट ओ
स्टोर हो गई मेरी उतनी जो प्रोसीजर थी वो मेरे डेटाबेस में स्टोर हो गई। अब मैं डेली क्या करूंगा, बस उसको कॉल करूंगा। अब सिमिलरली, अब इसका लास्ट एक देखो, एम्प्लॉय नंबर कितना है? ओके, 2 लाख 1000 से। ओके, सो इस एम्प्लॉय की सैलरी नहीं है हमारे सैलरी टेबल में, राइट? तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, सैलरी टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट इनटू, ओके, सैलरी, उसके आगे ब्रैकेट में क्या कॉलम के नाम आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ वैल्यूज लेता हूँ, ठीक है? वैल्यूज में फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट कौन सी वैल्यू आएगी? जिस सीक्वेंस में कॉलम के नाम है उसी सीक्वेंस में हमें वैल्यू डालनी होगी। तो पहले एम्प्लॉय नंबर में ये डालता हूँ, 4 5 × 9। ओके, उसके बाद सैलरी टेबल में क्या क्या वैल्यू है? ओके, सैलरी, उसके बाद उसकी सैलरी में डालता हूँ 20 लाख। ओके, फिर फ्रॉम डेट और टू डेट। ओके, अब ये नया रिकॉर्ड सैलरी टेबल में इंसर्ट हो गया। ओके, अब मैं सैलरी टेबल का डेटा देखता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। अब मुझे चेक करना है मैंने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है वो सैलरी टेबल में आया है कि नहीं। ओके, सो एट द एंड देखो आ गया रिकॉर्ड। अब मैंने क्या किया है, बस उसको सैलरी टेबल में इंसर्ट किया, राइट? अब मैं प्रोसीजर को कॉल करता हूँ, कॉल। इसका मतलब कि ऐसा समझ लो कि कंपनी ने इस एम्प्लॉय को नया हायर किया है और उसकी सैलरी 20 लाख है। अब मैंने प्रोसीजर में कुछ चेंजेस किया क्या? अभी तक कुछ चेंज नहीं किया है। मैं बस क्या कर रहा हूँ, प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूँ। कॉल टोटल सैलरी, ओपन क्लोज ब्रैकेट। ओके, अब अगर इसके लास्ट में देखता हूँ, देखो ये अपने आप आ गया इधर। मैंने इसको प्रोसीजर में ऐड किया गया नहीं। तो प्रोसीजर बैकएंड में रन कैसे होता है देखो, मैं इधर कॉल कर रहा हूँ टोटल सैलरी। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, टोटल सैलरी नाम का कोई प्रोसीजर है क्या चेक करते जाएगा। यस, उसको ये प्रोसीजर मिल गए। तो फिर वो क्या करेगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही वो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, वो डेटा मेरा अपडेट हो रहा है हर टाइम, अपडेट डेटा के ऊपर एक क्वेरी रन हो जाएगी। फिर से अगर मैं सैलरी टेबल में न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ तो उस हिसाब से मुझे वो रिकॉर्ड देगा। मुझे बार बार एक क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको 2 साल बाद भी देखूंगा अगर कॉल करके तो मुझे वो आउटपुट देगा, क्योंकि मैंने उसको स्टोर कर दिया है, राइट, प्रोसीजर को। ये क्लियर है? सिमिलरली अगर मान लो कि हमारे कंपनी में मुझे फर्स्ट 100 एम्प्लॉयज देखने, राइट? तो डेली मान लो कि ये टोटल, या फिर मुझे काउंट देखना है एम्प्लॉय का, कितने एम्प्लॉयज हमारे पास, कितने एम्प्लॉयज है अभी? 3 लाख 24। ओके, अगर मान लो कि अगले दिन 3 लाख 25 हो गए, तो मुझे वो दिखना चाहिए कि टोटल एम्प्लॉयज कितने। तो उसके लिए मैं क्या क्वेरी रन करूंगा? Select सिलेक्ट count. काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, ओके, कितने एम्प्लॉयज है? 3 लाख 24। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक प्रोसीजर बनानी है। ठीक है, मतलब मैं क्या करूंगा, डेली में ऑफिस का टाइम लॉग आउट होने के बाद मैं डेली चेक करूंगा कि कितने एम्प्लॉयज है मेरी कंपनी में टोटल, ऐसा चेक करना है। तो क्या करना है, फिर से इसको प्रोसीजर में इसको सेट करना है। तो प्रोसीजर की हमारी क्या है? यस, सिंटेक्स क्या है? डिलिमीटर। यस, उसके बाद क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम जैसे टोटल एम्प्लॉयज मान लो। ओके, ओपन क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद बिगिन एंड डबल डॉलर और डिलिमीटर सेमीकोलन। पहले इतना लिख लेना है। उसके बाद बिगिन एंड में आपको जो आउटपुट में चाहिए वो क्वेरी लिख लो। अभी मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार या फिर एम्प्लॉय नंबर कर दो, ठीक है?
इसको एज नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम। ओके, अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ और रिफ्रेश करूंगा स्कीमा सेक्शन में। देखो टोटल एम्प्लॉयज आ गया। इसको रन करने के लिए क्या है, कॉल टोटल एम्प्लॉय, ओके सॉरी एम्प्लॉय, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन, इसको रन कर। देखो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं मेरे कंपनी में, 3,24,000। अब मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्लॉयज टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, वैल्यूज में फर्स्ट है ईएमपी नंबर। एक ईएमपी नंबर कौन से ले लो, 1 2 3 4 5 6, ओके। उसके बाद क्या है, बर्थ डेट है आई थिंक, यस 1988, ओके। उसके बाद फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, देन जेंडर और हायर डेट। ओके, इंसर्ट हो गई क्वेरी। अब मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है टोटल, ये मुझे चेक करना है। तो मुझे क्या फिर से वो क्वेरी लिखनी पड़ेगी। उसके बजाय मैं क्या करता हूँ, बस कॉल कर रहा हूँ। मैंने एक प्रोसीजर बना के रखी है, कॉल टोटल एम्प्लॉयज। यस, पहले 3,24,000 थे, अब कितने हो गए, 3,25,000। अब इसको रन करने की एक और मेथड है। देखो मैं प्रोसीजर के ऊपर जैसे मेरा कर्सर लेके जाता हूँ, इधर दो ऑप्शन आ रहे हैं। ये सिंबल याद है हमारा, इधर एग्जीक्यूट करने का है। सेम मैं अगर इसको देखो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अपने आप एक क्वेरी टाइप हो गया और रन हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है सबको। तो सॉरी, हम्म यस बरोबर। प्रोसिजर वर्क कशी करते, मी जेव्हा कॉल करतोय तो सॉफ्टवेअर चेक करणार ह्या नावाची कोणती प्रोसिजर आहे का, तो वरती चेक करत जाणार, त्याला इथं प्रोसिजर भेटणार। प्रोसिजर भेटल्यावर तो काय करणार, फक्त ही क्वेरी रन करून बघणार आहे। ही क्वेरी रन कशी होणार आहे, एक्झिक्युशन सिक्वेन्स काय, फ्रॉम, नंतर व्हेअर, ग्रुप बाय, हॅव्हिंग, मग सिलेक्ट, ऑर्डर बाय लिमिट, तशीच एक्झिक्यूट होणार। आणि दरवेळेस ती एक्झिक्यूट होती तर तुमच्या टेबलमध्ये काही चेंजेस झाले, अपडेट झाले, तर त्यानुसार आपल्याला आउटपुट दाखवणार। यस, क्लिअर आहे सो एक क्वेश्चन घ्या आणि एक प्रोसिजर क्रिएट करा। क्वेश्चन असा आहे माझा की मुझे एवरेज सैलरी चाहिए, ईच एम्प्लॉय की नहीं, मुझे टोटल एवरेज सैलरी फाइंड करनी। मान लो कि अभी मेरे कंपनी में 3,24,000 एम्प्लॉयज है। अगर एवरेज सैलरी हमारी कितनी है, आई थिंक 6,167 पॉइंट समथिंग कुछ आती थी एवरेज सैलरी। तो एक ऐसी प्रोसीजर क्रिएट करो जो मुझे आउटपुट में एवरेज सैलरी देगी। और उसको क्रॉस चेक कैसे करना है, सैलरी टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करो जिसकी सैलरी 2 करोड़ डालो। ओके, 2 CR। 2 CR क्यों डालना है, क्योंकि जब बड़ी वैल्यू डालोगे तभी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा उस एवरेज में। और फिर से कॉल करके देखो एवरेज में कुछ चेंज होता है क्या। ओके, तो एवरेज सेल करके एक प्रोसीजर बनाओ जिसमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, बस एवरेज सैलरी आनी चाहिए। आता तुम्ही पेंडिंग लेक्चर केले का मागचे, ओके। कारण तुम्ही 5 दिवस सांगून गेले होते, 10 दिवस आलेच नाही डायरेक्ट। फ्रायडेला गेलते ना लास्ट। फक्त एवरेज सैलरी, यस। नहीं म्हणजे ईच एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी नहीं चाहिए मुझे, बस एक टोटल जो सैलरी कॉलम है उसकी एवरेज सैलरी चाहिए।
नोट्स काढताय का तुम्ही स्टडी करताय का डायरेक्ट फक्त मग क्वेरीची प्रॅक्टिस वगैरे करताय कसं करताय नोट्स काढत चला ठीक आहे म्हणजे एक चांगली सवय आहे ती नोट्स काढत असाल ना सपोज इंटरव्ह्यू अरेंज होतोय कुठं तर इंटरव्ह्यू जाताना मग परत सगळ्या क्वेरीज राईट नाही करत बसायचं मेन मेन टॉपिक बघायचे फॉर एक्झाम्पल ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट काय डिफरन्स आहे ओके व्हेअर कधी यूज करणार हॅव्हिंग कधी यूज करणार एक नोट लिहून ठेवा व्हेअर यूज कधी करणार आहे त्याच्या 2 लाईन लिहून ठेवा हॅव्हिंग कधी यूज करतो आपण ते लिहून ठेवा दरवेळेस क्वेरी मग राईट करायची गरज नाही कारण की इंटरव्ह्यू सपोज उद्या अरेंज होतोय तर मग नाईट मधून पूर्ण एसक्यूएल बेसिक टू ऍडव्हान्स सगळं होणार सो फक्त ते आपण जे नोट्स काढलेले आहेत तेच रिवाइज करा सो नोट्स काढत चला ठीक आहे ठीक आहे माहिती आहे थोडासा कॉलेज टाईप किंवा स्कूल टाईप फिलिंग येत असेल पण एक चांगली सवय येते ओके हाय ऋतुजा. क्वेरी काय येणार आहे सिम्पल सिलेक्ट ऍव्हरेज सॅलरी फ्रॉम राईट एवढीच क्वेरी येणार आहे याला मी रन करतो तर मला ते फक्त ऍव्हरेज हे आउटपुट मध्ये येणार पण तुम्हाला काय करायचंय हे यस ही प्रोसीजर मध्ये टाकायचंय प्रोसीजर का आपको ये पता है सिंटैक्स डिलिमीटर आएगा बिगिन एंड ब्लॉक में आपकी एक क्वेरी आएगी ओके लास्ट में फिर से डिलिमीटर आपका सेमीकोलन आएगा ओके ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने किया है सॉल्व क्वेरी को चार्ट बॉक्स में पेस्ट करो फिर जिसका सॉल्व हुआ है क्रॉस चेक करने के लिए क्या करो हमने जो नया रिकॉर्ड है 4 and 5 times 9 एम्प्लॉय नंबर जिसका है उसमें सैलरी इंसर्ट करो 2 करोड़ 2 करोड़ क्यों करना है क्योंकि सैलरी टेबल में देखो 9 लाख समथिंग रिकॉर्ड है उतने नंबर से हम डिवाइड करने वाले हैं सम को तो ऑब्वियसली 2 करोड़ मतलब जितनी बड़ी सैलरी आप सम करोगे उसमें तभी थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा आपको इधर देखने को पावर बीआई सब लोगों का हुआ है बैच में DA 15 और 30 प्रैक्टिस कर रहे हो पावर बीआई की या फिर अब एसक्यूएल चल रहा है तो पावर बीआई भूल जाओगे ऐसा कुछ है क्या क्या दिखाना है सिंटैक्स पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट करने के कितने टाइप है पावर बीआई में अगर मुझे डेटा इंपोर्ट करना है तो कितने टाइप है नहीं टाइप पूछ रहा हूँ कितने कौन सी टाइप की फाइल इंपोर्ट कर सकते हो मैं ये नहीं पूछ रहा कितने टाइप है डेटा इंपोर्ट करने के तो आज घर जाके गूगल करो क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में ठीक है कभी कभी क्या होता है ना हम इंटरव्यू में एडवांस पार्ट पूरा कर जाते हैं क्वेश्चन बस बेसिक ही पूछते हैं ठीक है और ठीक है आपको पता है आपको एडवांस आता है लेकिन अगर आपको इंटरव्यूअर ने एडवांस पार्ट पूछा ही नहीं आप बेसिक में ही फेल हो गए तो एडवांस क्यों पूछेगा उसको क्या लगेगा फिर आपको अगर बेसिक ही नहीं आता है तो एडवांस कैसे आए राइट सो प्रिपरेशन कभी भी पूरा बेसिक से करो
हाँ, आप मल्टीपल सर्वर से मतलब या फिर मल्टीपल डेटा सोर्स से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे एक्सेल आप बोल रहे हो, सीएसवी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, राइट। डेटाबेस की भी है, एसक्यूएल, ओरेकल, हर एक को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इंपोर्ट करने के कितने टाइप है, आज एक बार घर जाके गूगल करके देखो। और खुद से जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ढूंढोगे ना, तो हम आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे उसको, ठीक है। अगर मैं आपको अभी तुरंत आंसर बता दूंगा, ठीक है, आप सभी लोग सुनोगे घर जाके, फिर पूरा ब्लैंक। क्वेश्चन याद रखो कि डेटा इंपोर्ट करने के कितने टाइप, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंटैक्स में किसी को प्रॉब्लम है क्या? अगर सिंटैक्स याद रखने के लिए क्या है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी याद हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिस नहीं करके भी सिंटैक्स याद रखना है, ठीक है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, देखो। सिंपल, क्या करना है, स्टोर प्रोसीजर है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर। ओके, अपने आप सिंटैक्स आ जाता है। इसमें क्या करना है, बस प्रोसीजर का नाम लिखना है। प्रोसीजर का नाम क्या है? एवरेज सेल, ठीक है, ओपन क्लोज ब्रैकेट। बिगिन एंड में मुझे बस क्वेरी लिखनी है। ओके, अब ये तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, यहाँ तक क्लियर है। इसमें मैंने कुछ डिलिमीटर वगैरह कुछ लिखा है क्या? नहीं। जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ, देखो अपने आप देखो, डिलिमीटर, यूज एम्प्लॉयज डेटाबेस, क्रिएट प्रोसीजर, बिगिन एंड, एंड में फिर से डबल डॉलर, और डिलिमीटर लास्ट में सेमीकोलन, अपने आप आ गया पूरा सिंटैक्स। इसको बस अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करता हूँ, फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो एवरेज सैलरी। अब कॉल करने के लिए भी आपको कुछ दिक्कत है तो इधर सिर्फ ये बटन पे क्लिक करना है, अपने आप कॉल हो जाएगा। यस। क्रॉस चेक कैसे करना है, सिंपल, मैं क्या करता हूँ, देखो वैल्यूज कितनी आ रही है, 63,761। आपकी अलग आएगी क्योंकि मैंने एक इंसर्ट किया था रिकॉर्ड 20 लाख का, ठीक है। अब मैं फिर से एक और इंसर्ट कर दो, इंसर्ट इनटू सैलरीज वैल्यूज 4 5। ओके, इसकी सैलरी में 2 करोड़। ओके, 2 करोड़ से ना 20 करोड़ हो गए कितने, 1 2 3, यस। मैंने इधर डेट सही लिखी है क्या? यस, नो। देखो, आप क्रॉस चेक कर रहे हो फिर भी, जब आप इंपोर्ट करो मतलब इंसर्ट करोगे ना, थोड़ा लॉजिकली सोच के ही इंपोर्ट करो या इंसर्ट करो, क्योंकि देखो पहले मैंने क्या किया था, 21 से 22 तक का, मतलब उस साल उतनी सैलरी थी, मैं फिर से यहाँ पे 21 से 22 तक डालता तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो जाते ना। ऐसा कोई एम्प्लॉय है क्या, एक ही साल में उसकी अलग अलग सैलरी, एक 20 लाख है और एक 2 करोड़ है? ऐसे कभी नहीं हो सकता ना, इसलिए। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ, और फिर से मैं इधर रिफ्रेश करके इसको कॉल कर, देखो पहले वैल्यू कितनी थी, 761 था, 63,761। अब कितना हो गए, 63,781। देखो बस 20 रुपीज से चेंज हो गई सैलरी। मैंने कितना ऐड किया था, 2 करोड़। ओके, इसलिए मैंने बोला था थोड़ी बड़ी वैल्यू इसमें इंसर्ट करो। ये क्लियर है सबको, कैसे इंसर्ट करना है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ यस गिरीश, राइट। इंपोर्ट मोड एंड डायरेक्ट। इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट मोड नहीं, मतलब एक डायरेक्ट मोड और एक क्वेरी मोड होता है, ठीक। दो ही टाइप से डेटा इंपोर्ट करने की। यस, मतलब एक मोड तो आपको जैसे सिंपल एक गेट डेटा में जाके उसमें कौन सी फाइल आप एक सिलेक्ट करते हो, दूसरी एक क्वेरी मोड है। ओके, तो ये पूछते हैं, मेरे एक दोस्त को पूछा था, BNY का इंटरव्यू था उसका, तो उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा था। ओके, स्टोर प्रोसीजर में किसी को डाउट है? स्टोर प्रोसीजर में भी हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं, कौन सा, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट?
यस नो कुछ? नो सर। ओके, किसी को डाउट नहीं है? फिर से पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट है क्या? अगर किसी को डाउट है तो एक बार हैंड रेज नो करो। ओके, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, ठीक है। स्कीमा सेक्शन से प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं वो समझ में आ गया आपको? बस क्या करना है, स्टोर प्रोसीजर के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का उसमें नाम एडिट करना पड़ता है सिर्फ। इसमें हमारी हम जो क्वेरी लिखने है वो इधर लिखेंगे, और उसके बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद वो अपने आप सिंटेक्स में आ जाता है, डिलिमीटर, एंड में इधर डबल डॉलर आएगा, फिर से नीचे डिलिमीटर। ओके। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट बी। ओके, फर्स्ट पार्ट क्लियर है विदाउट पैरामीटर। सो अब मेरा है विथ पैरामीटर, स्टोर प्रोसीजर विथ इन पैरामीटर देखते हैं, और कल हम आउट पैरामीटर देखते हैं। ओके, आज इन पैरामीटर देखते हैं। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर और उसकी टोटल सैलरी चाहिए उसके आगे। ओके, ये क्वेरी कैसे लिखूंगा मैं? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर सम सैलरी, यस, एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ई की जरूरत नहीं ना इधर, एम्प्लॉयज और सैलरी दोनों सैलरी टेबल में ज्वाइन क्यों कर रहे हो? फ्रॉम फ्रॉम सैलरीज, उसके बाद ग्रुप बाय करना पड़ेगा या नहीं करेंगे तो चलेगा? नो, आर यू श्योर अथर्व? अगर हर एक एम्प्लॉय का मुझे टोटल सैलरी चाहिए तो यस, सम ऑफ सैलरी है, लेकिन मुझे हर एक एम्प्लॉय की चाहिए ना। ग्रुप बाय। यस, ग्रुप बाय, यस। इसका मतलब क्या होगा? 10,000 एक की 17 रिकॉर्ड है, वो एक टीम में लेके उनकी सैलरी का सम करेगा, और आउटपुट में एक ही बार 10,000 एक आएगा। ओके। ये क्लियर है? अब मुझे क्वेश्चन ऐसा है कि आउटपुट में एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी चाहिए, लेकिन सिर्फ 10,000 एक एम्प्लॉय नंबर जिसका है उसी का चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? चेंजेस क्या करना पड़ेगा इस क्वेरी में? राइट, इधर मैं क्या करूंगा, बस वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 1। राइट, पहले मुझे कितने 1,01,797 रिकॉर्ड देते, अब एक ही रोज आएगा 10,001 और उसकी टोटल सैलरी। सिमिलरली मुझे 10,002 की चाहिए तो बस इधर 10,002 करूंगा, 10,003 चाहिए तो 10,003। अगर मैं 10 दिन बाद मुझे देखना है कि मुझे 10,010 के लिए टोटल सैलरी कितनी है, तो मुझे क्वेरी राइट करनी पड़ेगी। वेयर कंडीशन में मैं 10,010 डालूंगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या मैं उसको स्टोर प्रोसीजर कंसेप्ट का यूज करके उसको इस क्वेरी को स्टोर करूंगा? ओके, और मैं क्या करूंगा, मुझे जिस नंबर की टोटल सैलरी चाहिए वो नंबर बस उसको इनपुट में दूंगा, मुझे वो आंसर देगा। ऐसा हो सकता है? तो देखो, यही हमारा अभी कंसेप्ट है। बी क्या है? बी पार्ट स्टोर प्रोसीजर विद इन पैरामीटर। इन मतलब इनपुट दे रहा हूं मैं, इनपुट हम क्या देंगे, ये नंबर में इनपुट में दूंगा। राइट, तो देखो उसको कैसे लिखना है, पहले सिंटेक्स क्या है अपना? सेम, डिलिमीटर डबल डॉलर, उसके बाद क्रिएट। ओके, इसको मैं बाद में नाम देता हूँ, ओपन क्लोज ब्रैकेट आएगा। नीचे क्या आता है? बिगिन, एंड में फिर से डबल डबल डॉलर, डिलिमीटर, सेमीकोलन। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको मैं नाम देता हूँ ईएमपी टोटल सैलरी। ओके, क्वेरी क्या आएगी? सिलेक्ट ईएमपी नंबर कॉमा सम ऑफ सैलरी, इसको मैं एज टोटल सैलरी फ्रॉम। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे इनपुट पैरामीटर देने, राइट? तो मैं देखो, पहले हम ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस में कुछ लिखते थे क्या?
अब मैं देखो क्या करता हूँ, इन का मतलब क्या, इनपुट पैरामीटर है। पैरामीटर क्या देना है, एम्प्लॉय नंबर। तो मैं देखो पी अंडरस्कोर एम्प्लॉय नंबर, इसका मतलब ये पैरामीटर है। इन मतलब इनपुट, पी का मतलब पैरामीटर, ईएमपी नंबर। ये मैंने आपको समझने के लिए पी अंडरस्कोर दिया है। मैं अगर सिर्फ इतना भी देता तो चलता, लेकिन देखो हमारे पास ईएमपी नंबर करके कॉलम भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए पैरामीटर का हमेशा नाम पी अंडरस्कोर से स्टार्ट करने का। ओके, उसके बाद ना कॉलम के नाम, सॉरी पैरामीटर के नाम के बाद क्या आएगा, उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन सा है, इंट। एम्प्लॉय नंबर अगर इनपुट दे रहे हो तो डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। यहां तक क्लियर है? ओके, अब इसमें वेयर कंडीशन डालनी पड़ेगी। ओके, वेयर कंडीशन में क्या आएगा, वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। इसका मतलब क्या, मैंने अगर इधर 10,000 एक इनपुट दिया तो वो ऑटोमेटिकली इधर चेक करेगा। और इसका मतलब क्या होगा, अगर एम्प्लॉय नंबर 10,001 है तो उसी के लिए वो आउटपुट में देगा। राइट, अगर अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके क्वेरी रन हो गई। राइट, स्टोर प्रोसीजर में अब मुझे कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे, कॉल emp अंडरस्कोर सेट। ओके, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। अब इसमें कितने इनपुट पैरामीटर कितने दिए हैं मैंने, एक ही दिया है ना, तो इसमें भी एक ही वैल्यू आएगी। अब किसका देखना है आपको, 10,009। ओके, अब मैं बस इसको रन करूंगा। ओके यस, आउटपुट में क्या है देखो, एरर क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, राइट। तो इधर क्या आएगा फिर, Group by. ग्रुप बाय ईएमपी नंबर। ओके, अब इसको रन करूंगा, रन हो जाएगी क्वेरी। ये कैसे, इसको पहले ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो इसको मैं रन करता हूं तो सॉफ्टवेयर क्या बोलेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ईएमपी टोटल सैलरी को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब फिर से इसको रन करूंगा, अब मेरी एक क्वेरी रन होगी। देखो 10,001 के लिए आ गए। अब 2 साल बाद मुझे फिर से किसी का देखना है, तो मैं क्या करूंगा, बस कॉल ईएमपी टोटल सैलरी। अब किसका देखना है, मान लो 10,020। ओके, 10,020। राइट, आ गए। हर बार मुझे क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बस क्या करूंगा, कॉल ईएमपी अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर सेल, और इसमें एक इनपुट दे दूंगा। नंबर देखो मैं एक सिंगल वैल्यू दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा इनपुट पैरामीटर कितना है, एक ही पैरामीटर इनपुट है। यहाँ से भी आप कॉल कर सकते हो। देखो मैं क्या करूंगा, टोटल ईएमपी टोटल सेल है, इसके आगे रन करने क्वेरी रन का सिंबल है, इसको रन करता हूँ तो देखो पॉपअप ओपन होता है। इसके अंडर में क्या करूंगा, बस एक नंबर डालूंगा, सपोज 10,010, और इसको एग्जीक्यूट करूंगा। राइट, ऑटोमेटिकली राइट हो गया सॉफ्टवेयर थ्रू, आउटपुट आ गया। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ रहा है, यस कौन सा कंसेप्ट चल रहा है Yes, हमारा, sir. यस कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, Sorted. स्टोर प्रोसीजर विद इन पैरामीटर। ओके, सब्जेक्ट कौन सा है, SQL. ओके राइट। तो मतलब यूज केस समजतोय का याचा, स्टोर प्रोसिजरचा. सपोज आता मला दरवेळेस, आता सपोज आपल्याला आता ही क्वेरी खूप वरती गेली, याच्या खाली मी अजून 100 एक क्वेरी राईट करून झालं. परत मला आता सपोज एखाद्याची सम सॅलरी बघायची, मला परत ती पूर्ण क्वेरी रन करायची गरज नाही. माझ्या लक्षात आहे, मी एक प्रोसिजर बनवलं, मी काय करणार, फक्त त्या प्रोसिजरला कॉल करणार. राईट, याने काय होतंय, तुमचा टाइम सेव्ह होतो. म्हणजे एकच काम तुम्हाला म्हणजे रिपीटेड करायचंय, तर त्याचा तुमचा टाइम सेव्ह होतो. तुम्ही काय करताय, ती क्वेरी एका ठिकाणी स्टोअर करून ठेवली, फक्त तुम्हाला जेव्हा त्याचा यूज होईल तेव्हा तुम्ही कॉल करताय त्याला. राईट. जर कोणाला सिंटॅक्स मध्ये डाऊट असेल, डिलिमिटर बिगिन एंड, ते डायरेक्ट इथून स्टोअर प्रोसिजर थ्रू करू शकता. पण आय सजेस्ट की क्वेरी राईट करूनच करा. ठीक आहे. येस, येस ऋतुराज.
Sir, we have to use delimiter dollars and compulsory before writing stored query. सॉरी, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? Sir, we have to use the delimiter dollars and compulsory. हाँ, मतलब ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, उसकी जगह आप अलग से भी कुछ सिंबल डाल सकते हो। लेकिन क्या है, देखो, हमारे पास एट द रेट करके भी है, राइट? हम एट द रेट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एट द रेट हमने पहले ही किसी के लिए तो यूज किया है। देखो, एक ग्रीन में आ रहा है, तो एट द रेट का एक अलग मीनिंग है, तो इसलिए आप यूज नहीं कर सकते। तो बचा कौन सा सिंबल? आप मोस्ट ऑफ द टाइम डिलिमिटर ही यूज करो, सॉरी, डबल डॉलर ही यूज करो। सिंगल एट द रेट या डबल एट द रेट भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर को पहले से ही कोडिंग करते समय एक बता के रखा है कि इसका एक अलग मीनिंग है। जैसे कि जो ब्लू कलर में हमें कीवर्ड दिख रहे हैं, क्रिएट प्रोसीजर, इसका एक अलग मीनिंग है, राइट? बिगिन का एक अलग मीनिंग है, एंड का एक अलग मीनिंग है। वैसे ही अगर आप इधर डबल एट द रेट यूज करोगे तो इसका एक अलग मीनिंग है। इसका क्या मीनिंग है वो आगे जाके हम देखने वाले हैं। ओके, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसके लिए यूज होता है वो। ओके, सो डबल डॉलर ही यूज करो। Okay, sir. ठीक है, और कुछ डाउट है किसी को? अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन है, मुझे आउटपुट में चाहिए एम्प्लॉय नंबर और उसकी टोटल सैलरी। आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी। और मैं इनपुट पैरामीटर क्या दूंगा? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यस, सॉल्व करो इसको। रेवंत त्यांना सॉल्व करू द्या, तुम्ही तुम्ही सेपरेट करा तुमच्या लॅपटॉप। लास्टचे लेक्चर मिस नका करू, आता थोडे ऍडव्हान्स पार्ट आहे, ह्या वीक मध्ये बॅच संपून जाईल। हा, आता थोडे रिवाइज करून घ्या थोडा, फक्त आज रो नंबरच झाला। हा, ठीक आहे, नाही नाही, फक्त मला सांगायचं कन्सर्न काय की प्रॅक्टिस करत चला, आता थोडा ऍडव्हान्स पार्ट चालू आहे तर प्रॅक्टिसची गरज आहे। हा, चालेल। किती स्टुडंट आहे टोटल तुम्ही प्रोजेक्ट मध्ये? तुमच्या बॅच मधून इंटरव्ह्यू नाही दिला या वीकेंडला कुणी? नाही, DA15 आणि 13 मधून। एस ऑनलाईन स्टुडंट 13 आणि 15 बॅच मधून सॅटर्डेला इंटरव्ह्यू नाही दिलाय कुणी? I have given. एम्प्लॉय नंबर अँड टोटल सॅलरी आणि इनपुट पॅरामीटर काय माझे? फर्स्ट नेम अँड लास्ट नेम। तुम्ही इथं जेवढे मॉक इंटरव्ह्यू देतात तेवढा कॉन्फिडन्स वाढतो, जेव्हा ऍक्च्युअल इंटरव्ह्यू होईल त्यामध्ये मग समजतं की आपल्याला आपलं कुठं काय चुकतंय, कोणत्या टॉपिकवर जास्त फोकस करण्याची गरज आहे। सो प्रत्येक सब्जेक्टचे कमीत कमी 5 ते 10 वेळेस तरी मॉक इंटरव्ह्यू द्या। ठीक आहे? ठीक आहे, एखाद्याचा इंटरव्ह्यू क्लिअर होतोय पण असं नाही की मग त्यांनी परत करायचं नाही, परत करा। इंटरव्ह्यूची जेवढी प्रॅक्टिस करतात तेवढं चांगलं। मे बी यावेळेस वेनसडेला पण इंटरव्ह्यू असेल। हो, पॉवर, सॉरी, एसक्यूएल। ऍक्च्युली सर बोलत होते की वीक मधून 2 वेळेस झालं तर
वेनसडेला असेल तसं ग्रुपवर मेसेज टाकून देईन टाइम वगैरे काय असेल. हा मॉक इंटरव्ह्यू मीच घेणार. क्लिअर करण्यासाठी कशी प्रोसिजर आहे, सपोज तुमची टेस्ट असेल एक, टेस्ट पण तुम्हाला क्लिअर करायची, मॉक इंटरव्ह्यू क्लिअर करायचा आहे. टेस्ट आणि मॉक इंटरव्ह्यू मी घेणार आहे. त्यानंतर एक एक्सटर्नल इंटरव्ह्यू होतो तो पण क्लिअर करायचा. हे तिन्ही एसक्यूएल चे क्लिअर केले तर तुम्ही एसक्यूएल चा राऊंड तुमचा क्लिअर झाला. सेम पॉवर बीआय ला पण आहे, पायथॉन ला पण आहे, एक्सेल ला पण आहे. पण पॉवर बीआय, एक्सेल आणि पायथॉन यामध्ये एक ऍडिशनल आहे प्रोजेक्ट. ओके. नाही तसं नाही, अटेम्प्ट आहे. येस, ऑनलाईन स्टुडंट, ऑफलाईन. सिंटॅक्स, सिंटॅक्स नाही तर इथून डायरेक्ट करा ना, स्टोअर प्रोसेस. येस, मी सॉल्व्ह करून दाखवू काय, कारण की मल्टिपल पॅरामीटर आहे. ठीक आहे, इन पॅरामीटर. सो एकदा सॉल्व्ह करून दाखवतो आणि एक होमवर्कला तुम्हाला 2 क्वेश्चन देतो. सो लक्ष द्या. एकदा स्टार्टिंग कशी करणार, आपण पूर्ण सिंटॅक्स राईट करू ना. काय सिंटॅक्स? डिलिमिटर, डबल डॉलर. ओके. त्यानंतर क्रिएट प्रोसिजर, प्रोसिजर नेम सपोज EMP डिटेल्स म्हणतो. ओके. देन बिगिन, एंड, राइट. हा सिंटैक्स है. यामध्ये आता राइट क्वेरी हमारी यहाँ पे आएगी बिगिन और एंड ब्लॉक में. तो सबसे पहले सिलेक्ट, आउटपुट में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी, मतलब सम ऑफ सैलरी. मैं इसको क्या बोलूंगा, एज टोटल सैलरी. यहाँ तक क्लियर है. फ्रॉम, ग्रुप बाय, यहाँ तक क्लियर है. वेयर, ओके. ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, देखो इधर इन पैराम, इन मतलब इनपुट पैरामीटर p अंडरस्कोर फर्स्ट नेम डेटा टाइप varchar 40, कॉमा फिर से इन p अंडरस्कोर लास्ट नेम varchar 40. यहाँ तक क्लियर है. अब वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू p अंडरस्कोर फर्स्ट नेम एंड जॉईनची गरज नाही. ठीक आहे, हे क्लियर आहे. कसं काय क्लियर आहे आता. सिलेक्ट फ्रॉम, ग्रुप बाय, वेअर. रायटिंगची सिक्वेन्स काय. सो मुझे नहीं पता ज्वाइन लगेगा क्या नहीं, आप नहीं बता रहे हो तो इसलिए मैंने नहीं लिखा. इनपुट आप क्या दे रहे हो, इनपुट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे रहे हो. इनपुट किस में हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एम्प्लॉयज टेबल में, राइट. और हम आउटपुट में क्या ले रहे हैं, टोटल सैलरी, वो सैलरी टेबल में. एक से ज्यादा टेबल से हम आउटपुट ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ज्वाइन यूज होगा. तो ज्वाइन कहाँ पे होगा, देखो सैलरीज एस, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट emp नंबर इज इक्वल टू एस डॉट emp नंबर. फिर यहाँ पे ई डॉट और एस डॉट सैलरी. यहाँ तक क्लियर है. फिर ग्रुप बाय ई डॉट emp नंबर. यहाँ पे भी वेयर ई डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू p अंडरस्कोर फर्स्ट नेम और ई डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू, बट वेयर कंडीशन तो पहले चाहिए ना ग्रुप बाय के, राइट. उसके बाद लास्ट में सेमी कोलन. अब देखो इनपुट पैरामीटर कितने हैं, 2 पैरामीटर, एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम. इसलिए वेयर की कंडीशन भी कितनी आ गई, 2, 1 2. एंड से उसने, हमने दोनों को ज्वाइन किया, राइट. दो, पहले तो हमारे देखो पहले ऊपर वाले इसमें एक ही इनपुट पैरामीटर था, वेयर में भी कंडीशन
एक ही थी। यहाँ पे दो इनपुट पैरामीटर है, वेयर में भी दो कंडीशन है, राइट। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, ठीक है, उसके बाद कैसे करना है, कॉल एम्प्लॉय डिटेल्स ओपन क्लोज ब्रैकेट, एम्प्लॉय डिटेल्स, राइट। और उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक नाम बताओ कोई भी। नहीं, वो नाम छोड़ के, क्योंकि उसका क्या है, एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, क्वेरी रन नहीं होगी। या फिर आप देख सकते हो, देखो, ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, हो गई क्या? ठीक है, इसको एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ एरर है, एक मिनट, क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। ओके, राइट, ठीक है। और एक नाम बताओ कोई, जैसे पार्टो, बमफोर्ट, एक नाम, राइट, क्लियर है। कोई भी आप इधर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालोगे, उसका एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी आपको आएगा आउटपुट में। ये क्लियर है। आज कौन से टॉपिक देखे, पहले तो हमने स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट किया विदाउट पैरामीटर, उसके बाद विथ इन पैरामीटर, इन पैरामीटर में भी हमने सिंगल इन पैरामीटर और मल्टीपल इन पैरामीटर देखे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लो, उसमें क्या करना है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो, ठीक है।